हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले आप ही के सवाल पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में चयनित अभ्यर्थियों का जॉब चार्ट के संबंध में, यानी उनका वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, यानी कौन से विभाग में आपको क्या क्या कार्य करने होंगे, साथ ही नौकरी के साथ आप कौन से विभाग ऐसे जहां पढ़ाई भी कर सकेंगे। साथियों, कार्य ग्रहण करने से पहले ये वीडियो आपको पूरा देखना, जिससे आपको साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के जो भी चयनित अभ्यर्थी है उनको जॉब प्रोफाइल को लेकर जो भी साथियों आपके सवाल, सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, इसमें 10 ऐसे प्रमुख कार्य जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के होते हैं, और आप चाहे कोई सा डिपार्टमेंट अलॉट आपको हुआ हो, ये 10 कार्य आपके साथियों जो प्रोफाइल के जो आपको कार्य करने होंगे। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के चयनित अभ्यर्थी आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं 4th ग्रेड भर्ती के जॉब चार्ट के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट और जानकारी। साथियों, राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो 53,750 पदों के लिए निकाली गई थी, इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को साथियों जॉब चार्ट को लेकर काफी सारे सवाल थे। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थी जिनको आरपीएससी सचिवालय और प्रशासनिक सुधार विभाग मिला था, उनमें से साथियों आरपीएससी और शासन सचिवालय के अभ्यर्थियों को नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश जारी हो गए, जिसमें काफी अभ्यर्थियों ने कार्यग्रहण कर भी लिया है। साथ ही प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन चयनित अभ्यर्थियों के भी साथियों विभागों का आवंटन हो चुका है। तो विभाग आवंटन होने के पश्चात अभ्यर्थियों को काफी सारे सवाल रहते हैं, तो उसमें से जॉब चार्ट को लेकर काफी सवाल अभ्यर्थियों के पूछे जा रहे थे, तो साथियों उसी को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो साथियों, विभाग चाहे आपको आरपीएससी अलॉट हुआ हो, शासन सचिवालय हो, चिकित्सा विभाग हो, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, डीआईटीसी, जेडीए, पीएचडी, यूडीएच, कृषि विभाग, इस प्रकार के साथियों तमाम जो भी डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुए, उन सभी विभागों में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के कॉमन कार्य होते हैं। तो साथियों, ये 10 प्रमुख कार्य आपको करने होंगे, उनके एक एक करके अपन इसमें चर्चा करेंगे। विभाग साथियों आपको कोई सा भी अलॉट हुआ, सभी जगह साथियों कॉमन कार्य हैं जो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के होते हैं, वह तो आपको करने होंगे। उसके अलावा साथियों विभाग द्वारा यदि कोई दूसरे कार्य भी आपको आवंटन किए जाते हैं, वह कार्य भी आपको करने होंगे। साथ ही लास्ट में ये भी बताया जाएगा आप साथियों नौकरी के साथ पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, आगे भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो 10 प्रमुख कार्यों में साथियों सबसे पहला प्रमुख कार्य होगा कार्यालय का रखरखाव और स्वच्छता का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले साथियों कार्यालय का जो समय होता है उससे आधा घंटे पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को कार्यालय में पहुंचना होता है। और ऑफिस पहुंच के सबसे पहले साथियों आपको कार्यालय ओपन करना होगा, कार्यालय खोलना होगा। उसके पश्चात यदि आपके स्वीपर है तो उससे झाड़ू, साफ सफाई, पोछा लगवाना होगा। यदि नहीं है तो साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती स्वयं को ऑफिस में झाड़ू लगाना, आवश्यक हुआ तो पोछा लगाना। साथ ही दोस्तों जो भी टेबल कुर्सी है उनकी धूल साफ करना, डस्टबिन खाली करना, उच्च अधिकारियों के आने से पहले कार्य क्षेत्र को साफ सुथरा सुनिश्चित करना सबसे पहला प्रमुख कार्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का होगा, चाहे आप साथियों डिपार्टमेंट कोई सा भी आपको अलॉट हुआ हो। यदि साथियों आपके कार्यालय में कोई सफाई कर्मचारी लगा हुआ है तो साथियों उससे जो भी बाथरूम, टॉयलेट है उनको सफाई करवाना। झाड़ू पोछे में आपका सहयोग उनके द्वारा किया जाएगा, तो साथियों उनसे आप सहायता ले सकते हैं। यानी साथियों आपको कोई सा भी कार्यालय आवंटन हुआ है, कहीं पे भी आपका प्रतिस्थापन हुआ है, समय से आधा घंटे पहले आपको पहुंचना होगा। ऑफिस खोलने के पश्चात पूरी साफ सफाई की व्यवस्था आपको देखनी होगी। इसके पश्चात नंबर 2 प्रवेश नियंत्रण, यानी साथियों कोई भी विभाग का ऐसा गोपनीय जगह या सर्वर रूम जहां पर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करना चाहिए, यानी साथियों बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वहां पर वर्जित रहता है। कार्यालय का सर्वर रूम हो सकता है, रिकॉर्ड रूम हो सकता है, या साथियों ऐसी कोई संवेदनशील जगह जहां बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है, तो ऐसे व्यक्तियों को साथियों वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। तो इस चीज का भी आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को ध्यान रखना होता है। यदि साथियों आपके कार्यालय में कोई गार्ड लगा हुआ है तो उसके साथ मिलकर भी ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। इसके पश्चात तीसरे प्रमुख कार्य की बात करें तो पेयजल की व्यवस्था करना। आपके समस्त स्टाफ साथ ही आगंतुक जो भी आपके कार्यालय में आ रहे हैं उनके लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। साथ ही जो पानी के मटके हुए या टंकी हुई, वाटर कूलर हुआ, उसमें पानी भरना और समय समय पर उसकी साफ सफाई करना आपका मुख्य कार्य होगा। इसके अलावा साथियों आपके कार्यालय के जो भी अधिकारी हुआ या पूरा स्टाफ हुआ, उनके केबिन में आपको पानी की व्यवस्था, जैसे साथियों जग से या बोतल से जो भी व्यवस्था होगी उसको भरकर आपको साथियों संबंधित अधिकारी या स्टाफ के टेबल पर आपको रखना होगा। और पानी पीने के लिए जो गिलास का यूज किया जाता है तो आपको साथियों गिलास में पानी सर्व करना और गिलास को साफ सफाई और उनको धोकर रखना, ये भी आपकी मुख्य जिम्मेदारी रहेगी। इसके बाद प्रमुख कार्य में बात करें साथियों नंबर 4 डाक विवरण। आपके कार्यालय या विभागों में या साथियों एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में या उच्च अधिकारियों के बीच आधिकारिक फाइलों, पत्रों, दस्तावेजों को छांटनी करना और उनका वितरण करना। यानी साथियों आपको एक विभाग से दूसरे विभाग में या एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में या साथियों एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में कोई भी डाक भेजना या फाइल लेकर आना, फाइल देकर आना, इस प्रकार के कार्य भी आपको करने होंगे। ये आपके प्रमुख कार्य में आते हैं। साथ ही जो भी फाइल, दस्तावेज आपको दिए जाते हैं उनकी सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी होगी। साथ ही गोपनीय दस्तावेजों का
गोपनीयता भी आपको रखनी होगी। इसके बाद नंबर 5 बात करें तो साथियों फाइलिंग और रिकॉर्ड रखना, आपके आधिकारिक अभिलेखों की व्यवस्था करना और जो भी एलडीसी, यूडीसी, एओ संस्थापन अधिकारी या साथियों कोई भी अधिकारी के द्वारा अनुरोध किए जाने पर विशिष्ट फाइलों को आपको पुनः प्राप्त करना और उनका साथियों फाइलिंग करवाना, बाइंडिंग करना, सभी को व्यवस्थित पेपरों को जमाना, रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड को रखना, इस प्रकार के कार्य भी आपको करने होंगे। इसके बाद बात करें साथियों प्रमुख कार्य में नंबर 6 जन सहायता, उच्च अधिकारियों, निरीक्षकों, आगंतुकों और आम जनता को उस उपयुक्त कार्यालय या अधिकारी तक पहुंचाना जिससे वह मिलने आए हैं या मिलने की आवश्यकता उनको है, और आवश्यकता पड़ने और अधिकारी के कहने पर साथियों आपको चाय पानी की व्यवस्था भी करनी होगी। यानी साथियों कोई भी आपके कार्यालय में उच्च अधिकारी यदि निरीक्षण के लिए आ रहे हैं या साथियों किसी और कारण से विजिटर आए हैं तो आपके जो भी कार्यालय अध्यक्ष होगा, जो भी आपके अधिकारी होंगे उनसे आपको मिलाना, उनके केबिन तक उनको छोड़ना। साथ ही दोस्तों कोई भी आम जनता आपके कार्यालय में काम करवाने आते हैं, उनको साथियों कई प्रकार की जानकारी नहीं होती कौन सा काम कहाँ पर होगा, तो उनको साथियों गाइडेंस करना, वहाँ उस कार्यालय तक उनको पहुँचाना या उन अधिकारी तक उनको पहुँचाने का कार्य आपका होगा। साथ ही दोस्तों कोई भी उच्च अधिकारी या निरीक्षक या भी आगंतुक आपके उच्च अधिकारी के पास आते हैं तो उनके द्वारा यदि बोला जाता है चाय पानी की व्यवस्था करने के लिए तो वह व्यवस्था आपको करनी होगी। अब साथियों चाय की व्यवस्था या नाश्ते की व्यवस्था करने के लिए बोल दिया जाए तो आप कहाँ से करेंगे, उसके पैसे कौन देगा, तो साथियों इसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी आपका कार्यालय होगा उसके आसपास साथियों पहले से आपके सेट रहता है कहाँ पर से आपको कौन सा सामान लाना है और क्या सर्व करना है। साथ ही दोस्तों यदि ऐसा नहीं होता तो आपके कार्यालय में जो भी इस प्रकार की चीज़ें देखता है उनके द्वारा पैसे दे दिए जाते हैं और आप लाकर साथियों चाय पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। विभाग के साथ जो भी मीटिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है या किसी प्रकार की कोई भी मीटिंग होती है तो साथियों उसमें आपको बैठक से पूर्व आपको मीटिंग हॉल को साफ करना होगा, कमरे को साफ सफाई को देखना होगा, कुर्सियाँ सही क्रम से लगी हुई है नहीं हुई लगी हुई उनको देखना है, कहीं धूल मिट्टी तो नहीं हो रही है उन चीज़ों को चेक करना है। यानी मीटिंग हॉल की पूरी साफ सफाई की व्यवस्था आपको देखनी है। साथ ही दोस्तों डायरी, पेन, नोट पैड टेबल पर व्यवस्थित आपको रखना है और अधिकारी को निर्देशानुसार बैठक के दौरान किसी प्रकार कोई दस्तावेज मांगा जाता है, कोई फाइल मांगी जाती है तो तुरंत आपको उपलब्ध कराने के लिए साथियों आपको गेट पर रहना होगा। इसके बाद बात करें साथियों प्रमुख कार्य नंबर 8, इसमें उपकरणों का रखरखाव और उनकी देखभाल करना, बिजली के उपकरण हुए, पंखे हुए, लाइटें हुए, आवश्यकता अनुसार चालू बंद करना। विद्यालय या साथियों आपके कार्यालय जो भी है उसकी संपत्ति की सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी आपकी रहेगी और साथ ही उसमें आपको सहयोग भी करना होगा। साथियों चाहे टेबल कुर्सी हो, चाहे आपके पंखे हो, लाइटें हो या किसी प्रकार के पेड़ पौधे हो, सभी की देखभाल आपको करनी होगी। और किसी प्रकार का कोई उपकरण खराब होता है तो साथियों सभी कार्यालयों में कोई न कोई अनुबंध पर या साथियों किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करके रखा जाता है तो साथियों उनको आपको फोन करके बुलाना है, उन चीज़ों को आपको सही करवाना है। तो साथियों यहाँ तक जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे बढ़ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। इसके बाद बात करें साथियों एक और प्रमुख कार्य नंबर 9, स्टेशनरी और फोटोकॉपी के संबंध में कार्य करना। साथियों आपके कार्यालय में फोटो स्टेट मशीन लगी हुई है या नहीं लगी हुई है तो साथियों बाहर जो भी स्टेशनरी की दुकान होगी जहाँ से आपके कार्यालय के जो भी दस्तावेज होते हैं उनकी फोटोकॉपी करवाना, बाइंडिंग करवाना या फाइल बनवाना, वह कार्य आपको वहाँ से करवाना होगा। और यदि आपके कार्यालय में लगे तो साथियों जो भी आवश्यक अधिकारी कर्मचारी द्वारा आपसे कोई फोटोकॉपी के लिए बोला जाता है फोटोकॉपी करके देना, या साथियों स्टोर कीपर के द्वारा किसी प्रकार की स्टेशनरी आपसे मांगी जाती है या मंगवाई जाती है तो वो लाकर देना, या साथियों अपने जो भी ऑफिसर होंगे या अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनको कोई स्टेशनरी वितरण करनी होगी तो वह स्टेशनरी आपको साथियों संबंधित अधिकारी कर्मचारियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी। साथ ही रिकॉर्ड को व्यवस्थित और सुरक्षित करना भी आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहने वाली है। इसके पश्चात अंतिम और लास्ट कार्य नंबर 10, कार्यालय बंद करना। साथियों कार्यालय बंद करने से पहले आपको सारी व्यवस्थाएं सही से चेक कर लेनी। जो भी साथियों आपके अधिकारी कर्मचारियों के केबिन या रूम में लाइट पंखे चालू तो नहीं है, यदि चालू है तो उसको बंद करना है। साथ ही अनावश्यक उपकरण जो साथियों रात के समय आवश्यक नहीं है उन सभी को ऑफ करना आपको होगा। कुछ सर्वर रूम और साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको साथियों ऑन रहना जरूरी है, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही कार्यालय के स्टोर रूम, रिकॉर्ड रूम आदि साथियों उनके लॉक आपको चेक कर लेना है। जो भी अधिकारी कर्मचारी को उनको चार्ज दिया गया है उनको लॉक सही तरीके से लगे हुए नहीं हुए, एक बार सभी को चेक करके सारे रूम बंद करके खिड़कियां बंद करके उसके पश्चात साथियों फाइनली आपका मेन गेट लॉक करना होगा, जिसमें साथियों कार्यालय समाप्ति के पश्चात 15 से 20 मिनट आपको अतिरिक्त देना होगा। यानी साथियों कार्यालय समय से पहले और समय के बाद आपको अतिरिक्त समय भी देना जरूरी होगा। इस प्रकार साथियों चतुश्री कर्मचारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थी चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग आपको अलॉट हुआ है या शासन सचिवालय या राज्य के अधीनस्थ विभाग और कार्यालय में कोई सा भी विभाग और कोई सा भी कार्यालय आपको आवंटन हुआ है, उन सभी में ये साथियों 10 प्रमुख कार्य हैं जो आप चतुश्री कर्मचारी भर्ती के जॉब चार्ट में आते हैं और ये कार्य आपको करने होंगे। इन कामों में से आप किसी भी काम के लिए मना नहीं कर सकते। इसके अलावा साथियों संबंधित कार्यालय में आपको अतिरिक्त कार्य भी दिए जा सकते हैं। कई साथियों आपको दूसरे कार्य भी अलॉट किए जा सकते हैं। कुछ साथियों संबंधित डिपार्टमेंट जो आपको अलॉट हुआ है, उस संबंधित कार्यालय आपको अलॉट हुआ है, उसकी स्थिति और परिस्थिति के आधार पर आपको कार्य आवंटित होते हैं। कुछ कार्यालय ऐसे भी होते हैं, कुछ ऑफिस ऐसे भी होते हैं साथियों जो 24 घंटे चलते हैं, यानी दिन में अलग अधिकारी कर्मचारी
लगे रहते हैं, रात को अलग। ऐसा अधिकांश साथियों इमरजेंसी डिपार्टमेंटों में होता है और इमरजेंसी के समय साथियों कोई सा भी ऐसा कार्मिक जिसको रात को दिन में किसी भी समय बुलाया जा सकता है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है, क्योंकि साथियों एक सरकारी कर्मचारी 24 घंटे के लिए नौकरी के लिए पाबंद होता है। जब भी आवश्यकता हो या जरूरी हो तो साथियों आपको कार्यालय पहुंचना होगा। तो साथियों इस प्रकार चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के महत्वपूर्ण 10 कार्य, कॉमन कार्य जो आपको कोई सा भी डिपार्टमेंट, कोई सा विभाग, कोई सा भी कार्यालय अलॉट हुआ जहां आपको ये कार्य करने होंगे। और चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती पद पर चयनित होने पर आपको साथियों प्रोबेशन काल में और प्रोबेशन के बाद सैलरी क्या मिलेगी उसको लेकर सेपरेट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, उस वीडियो पे देख सकते हैं। उसका लिंक साथियों इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें, जिससे आपको आइडिया लग सके आपके प्रोबेशन में क्या सैलरी मिलेगी और प्रोबेशन के बाद क्या सैलरी मिलने वाली है, कितनी आपकी कटौतियां होगी, संपूर्ण जानकारी उसमें दी गई है। और इसके अलावा साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी को लेकर आपको किसी प्रकार कोई भी मन में डाउट हो, किसी प्रकार का सवाल हो, तो आप साथियों कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। और आपके कार्यग्रहण के बाद भी साथियों बहुत सारे सरकारी कर्मचारी के कार्य होते हैं, जिसमें साथियों आपको किसी प्रकार कोई भी दिक्कत हो, चाहे एसएसओ आईडी बनाने से संबंधित, ईमेल आईडी बनाने से संबंधित या आरजीएचएस से संबंधित किसी प्रकार कोई भी डाउट हो, तो आप तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब और पूरी सहायता आपकी की जाएगी। तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के जॉब चार्ट को लेकर साथियों महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसके अलावा साथियों किसी प्रकार को और कोई आपका सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।